बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो जी ये बन रही है अफ्तारी। अफ्तारी में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था। ये 10th ऑफ मुहर्रम की अफ्तारी है जिसमें मैंने फ़्राइज़ बनाई थी, साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी और मैंने ठंडा ठंडा सा रूह अफ़ज़ा बनाया था और साथ ही हमने बना लिए थे पराठा रोल। तो यहाँ पर हम करेंगे इफ्तारी और साथ ही मैंने चाय रख दी है क्योंकि चाय के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो जैसे ही इफ्तारी कर ली साथ फ़ौरन से मैंने चाय पी ली थी। तो ये ठंडा गर्म दोनों मैंने साथ साथ ही पी लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 10th ऑफ मुहर्रम का भी रोज़ा इफ्तार हो चुका है। सैलरी भी रख ली थी हमने, फिर सारा दिन टाइम ही नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का और इफ्तारी भी हमने माशाल्लाह से कर ली थी। और उसके बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, अल्लाह, रात के 11 बज रहे हैं और मुझे अब होश आया। इफ्तारी के बाद मैं सो गई। अभी उठी हूँ, मैं सर में इतनी दर्द हो रही थी, मैंने कहा आज तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अच्छा, तो फिर इसलिए मैंने अभी चाय बनाई है, अभी चाय पीऊँगी और बस ये है वो चाय जो मैंने मिस की है बहुत ज़्यादा। अच्छा, रमज़ान में भी हम रोज़ा रखते हैं, उस पर सहरी के टाइम की हमें चाय पी होती है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है, सारा दिन तलब नहीं होती चाय की। और आज के रोज़े में भी ऐसे ही था, मतलब मैं सुबह से चाय पी हुई सारे के टाइम से और शाम तक तलब नहीं थी, ज़रा भी तलब नहीं थी कि हमने चाय पीनी है। जैसे ही रोज़ा अफ्तार हुआ है उसके बाद चाय पी थी मैंने, ठीक है, साथ में चाय रख देती हूँ ऊपर रोज़ा अफ्तार होता है तो लेकिन फिर उठी हूँ, फिर चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं तो ये मैं रोज़ा रख लेती दोबारा से रात वाला रोज़ा भी, लेकिन इस टाइम तो फिलहाल गैस चली गई थी, फिर मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे ही चाय बनाई है एमरजेंसी में, मेरे समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है इसी वजह से। चलिए अब चाय पीते हैं। अफ्तारी के बाद फ़ौरन से आपको इतना ज़्यादा इनटेक नहीं करना चाहिए, यानी फ़ौरन से हम अफ्तारी भी कर लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, साथ चाय भी पी लेते हैं, तो उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छे तरीके से पता होने के बावजूद ये मिस्टेक मैंने कर दी थी कि मैंने जैसे ही शरबत पिया था और साथ ही मैंने फिर अफ्तारी करने के बाद चाय भी पी ली थी, तो ठंडा गर्म हो गया, इस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। तो फ़िलहाल ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, इसमें अंडा स्लाइस खाएंगे आज। और ये जी चाय को पक पक के बॉयल आ चुके हैं और मैंने अभी तक इसको कप्स में नहीं डाला, तो यहाँ पे हम चाय पी लेते हैं और साथ नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते के साथ ही आज मैंने ऊपर हंडिया रख दी थी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी भिंडियाँ। अच्छा, भिंडियाँ वो सिंपल ही अम्मी ने जब हम बाज़ार मार्केट से लेकर आए थे तो इसको वॉश करके रख दिया था। तो जैसे ही ड्राई हुई उसको बाद अम्मी ने इसको कटिंग कर दिया था, इस फॉर्म में कटिंग किया था बरीक बरीक से। और फिर मैंने ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से भून लिया था और हल्का हल्का सा जब इसका ब्राउन कलर हो जाता है फिर उसको उतार लेते हैं और साथ उसके बाद प्याज को फ्राई करते हैं। जब प्याज भी हल्का सा ब्राउन हो जाता है तो उसमें भिंडियाँ ऐड कर देते हैं और सारे मसाला जात ऐड करके जी मज़ेदार से भिंडियाँ हो जाती हैं तैयार। तो यहाँ पर जी दोपहर का खाना भी सबने खा लिया था और यहाँ पर गोल्डन के एक्शन देखें, सोने के तरीके चेक करें कि कितने कितने स्टाइल के सोने हैं इनके और कितना कितना प्यास होते हैं ये। और जब मैं इनको पता चलता ना कि मैं इस वीडियो बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, तो ये फ़ौरन से अपना पोज़ चेंज कर लेते हैं और अगर सोया होगा ना इन दोनों में से या तीनों में से कोई भी तो उठ के बैठ जाएगा। बड़ी मुश्किल से इनकी सोए हुए की वीडियो भी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी लेकिन ये सोया हुआ था। ये कह रहा था मुझे ना तंग करो, क्यों तंग कर रही हो, मैं सोया हुआ हूँ। तो यहाँ पर अब इसको सोने देते हैं क्योंकि अगर लाइन उठ गया ना, उसने गोल्डन को सोने बिल्कुल नहीं देना। इसलिए गोल्डन भी यही कह रहा है कि मुझे सोने दो ना जब तक कि लाइन सोया हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा चले तुम सो जाओ, क्योंकि टिग्गी भी सोया हुआ था। तो ये गोल्डन का भी दिल कर रहा था ये सो जाए। तो ये गोल्डन जी माशाल्लाह से अब सो चुका है बड़े मज़े से। अच्छा, इस तरह के पोस्ट में कैट्स तब सोती हैं जब बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती हैं, तो ये इसलिए यहाँ पर आराम से ही सो चुका है। तो जी इसी तरह से जी नेक्स्ट मॉर्निंग अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में जी मैंने नाश्ता करना है आज चाय और बाकर खानी का। बाकर खाने के मैंने दो बीच में से मतलब पीसीस कर लिए थे ताकि आराम से इसके अंदर डिप हो जाए। तो उसके बाद जी दोपहर में हमने क्या खाना था, तो दोपहर में हमने ऐसा किया कि क्यों ना आज शवारमा खाया जाता है। तो तकरीबन 1 बजा था तो हमने शवारमे का ऑर्डर दिया था और ये रेड कुक एंड बुल्स से जी हमारे शवारमे आ चुके थे। मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि कुक एंड बुल तो उसका नाम है, ठीक है, इतनी ज़्यादा बुल्स बनाने की क्या ज़रूरत थी। बुल्स बनाई हुई हैं और ये बुल के ऊपर क्या बनाया बैठाया हुआ है, एक मुर्गा बैठाया हुआ, कुक बैठाया हुआ ऊपर। तो अच्छा, लेकिन ओवरऑल इनका पैकिंग बड़ी अच्छी है इनकी। और सबसे बेस्ट कोक एंड बुल का ही मतलब है कि शवारमा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ पे ये दोनों भी वेट कर रहे हैं कि हमने भी खाना है ये शवारमा। तो मैंने कहा चले इस वेट कर लो, मैं ओपन करती हूँ फिर इनको भी देती हूँ खाने के लिए।
तो जी इनको मैंने डाला ज़रूर था, लेकिन इन्होंने खाया नहीं, क्योंकि गोल्डन माशाल्लाह से सब कुछ खा लेता है, लेकिन गोल्डन ने नहीं खाया था कुछ भी। तो साथ ही आज हमने जाना था, मार्केट तक जाना था घर का थोड़ा सा सामान लेने के लिए, ग्रोसरी वगैरह करने के लिए। तो ये दोपहर के टाइम हम जा रहे निकले हैं, और तकरीबन क्या टाइम था, 3:30 बजे का टाइम था जब हम घर से निकले हैं। तो ये देखें जी कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, और रास्ते में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था रोड्स पर, तो जाते जाते हमें काफ़ी टाइम लग गया था। जो आधे घंटे में हमने मार्केट तक पहुंच जाना था, वहाँ हमें तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया था, और तब जाके हम पहुंचे थे। लिखा भी हुआ था उन्होंने मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना आगे तक उन्होंने मतलब सड़क को तोड़ा हुआ है, और कंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने रोड्स मतलब आगे बता दी थी, यहाँ जाना है आपने, वहाँ जाना है। तो मतलब जो रास्ता बहुत लंबा पड़ गया हमें, यानी अगर हम पहले ही टर्न कर लेते बैक साइड से तो शायद हमें इतना लंबा ना पड़ता, लेकिन हमें नहीं पता था इतनी आगे तक कंस्ट्रक्शन चल रही है। चलो एनी हाउ फिर हम मार्केट आ गए हैं, और अब हमने यहाँ से अपना सामान बाय करना शुरू कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे स्टोर पे हम आए थे, तो हर दफ़ा इस स्टोर की सेटिंग चेंज होती है। जब आपको एक रिदम बना होता है कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं पड़ी होती है, इनकी ये यहाँ पड़ी होती है, लेकिन जब भी जाते हैं ना, टोटली ये इन्होंने अपने ना, जैसे हम घर की सेटिंग चेंज करते रहते हैं ना, इस तरह ये स्टोर की सेटिंग चेंज करते रहते हैं। ये वाहिद स्टोर मैंने ऐसा देखा है जिसमें सेटिंग है ना वो हर दफ़ा चेंज होती है। और मैं जाकर कहती भी हूँ, मैं क्या स्टोर्स की सेटिंग्स कौन चेंज करता है अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स की? वो तो एक ही जगह, अगर आपने एक सेक्शन बनाया हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ आपको दालें वगैरह मिलेंगी, तो वहाँ पे दालें ही पड़ी रहती हैं। अगर एक साइड पे साबुन वगैरह पड़ा हुआ तो वहाँ पे साबुन ही पड़ा होता है। लेकिन नहीं, इनकी तो हर दफ़ा ही सेटिंग डिफरेंट होती है, और हर दफ़ा ही इन्होंने दालें कहीं और रखी होती हैं, और साबुन वगैरह कहीं और रखा होता है। मतलब लेने में बहुत मुश्किल होती है फिर, क्योंकि अगर आप एक ही जगह से सारा सामान लेते हैं ना, तो आपके लिए ये होता है कि आपको पता क्या कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है, लेकिन इस स्टोर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ़िलहाल हमने वहाँ पे पेमेंट वगैरह की, तो फिर हम अब बाहर आ गए। तो यहाँ इस वाली शॉप से हमने पकौड़ियाँ लेनी थी, वो ले ली। तो ये जी इतना लंबा बिल था जो हमने वहाँ पे किया है, क्योंकि ये पूरे मंथ का सामान लेकर आए हैं माशाल्लाह से हम। तो अब हम ने खाना है कुछ खाना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमने कहा क्यों ना, ये तकरीबन 5:30 का टाइम था, तो हमने कहा चलें जी नान हलीम खा लेते हैं। मज़े की बात यह है कि 5:30 बजे भी नान हलीम मिल रही थी, वरना अमूमन नहीं मिलती। सारे तंदूर बंद हो जाते हैं कि जब रात को खुलेंगे, लेकिन आज मिल रही थी। तो यहाँ से मज़ेदार सी नान हलीम हमने इंजॉय की है, और इनकी नान हलीम बहुत मज़े की होती है। तो जब भी हम जाते हैं इस साइड पे, तो हम नान हलीम ज़रूर खाते हैं। तो जी नान हलीम खाने के बाद अब हमने क्या घर की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले एक काम था कि मैंने कुछ दिन पहले शूट करवाया था, तो उसका डाटा मुझे सॉफ्ट कॉपी में दे दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसका डाटा जब मैंने गाढ़ा कर चेक किया ना, तो जो जिस हार्ड ड्राइव में वो डाटा था ना, उसमें आधी पिक्चर्स थी और आधी नहीं थी। तो मैं जैसे उसे कॉल की, मैंने क्या मुझे आधी पिक्चर इसके अंदर है, आधी नहीं है। तो कहता है आपसे डिलीट हो गई होंगी, आप आके दोबारा हमसे ले लें। डिलीट कैसे हुई होंगी? मैंने तो जैसे ही ओपन किया मैंने फ़ोन से कॉल कर दी है, लेकिन वो अपनी मिस्टेक कहाँ मानते हैं। तो मैंने कहा चलें ये हार्ड ड्राइव उनको दे के आती हूँ, आज इधर आई हुई हूँ ताकि इसमें डाटा तो वो पूरा रखें। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने हार्ड ड्राइव उनको हैंड ओवर किया है, उन्होंने डाटा एंटर करना शुरू किया है। 10 मिनट्स गुजरे हैं, लाइट चली गई थी। तो ये प्यारी सी मैं यहाँ पे कैटो नज़र आ गई एक, तो मैंने कहा इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। इतना प्यारा सा ही कैटो सोया हुआ था ना ये माशाल्लाह से। तो फिर मैंने क्या अंकल आप ये हार्ड ड्राइव अपने पास रख लें, मैं लेटर ऑन ला के ले जाऊँगी, क्योंकि अभी तो लाइट गई हुई है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो फिर हम घर की तरफ निकले हैं, तो ये शाम तकरीबन हो चुकी है। और अब हमने जो घर के लिए रास्ता लेना था, वो कंस्ट्रक्शन वाला रास्ता नहीं लिया था हमने, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। इसी वजह से हमने कहा हम दूसरा रास्ता लेंगे। लेकिन जब हमने दूसरा रास्ता लिया है, उसमें भी थोड़ा सा हम आगे गए हैं ना, तो सड़क भी टूटी हुई थी, यानी इर्द गिर्द वाली सारी सड़कें ही टूटी हुई थी। तो कहीं अंडरपास बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो चुकी है रोड्स पे, तो ये वाला काम तो चलते रहेंगे साथ साथ रोड्स के। तो ये देखें जी इतनी इतनी बड़ी मशीनरी होती है ये, जिससे ये सड़कें बनाते हैं, और ये माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। बहुत ही एफर्ट वाला काम मुझे लगता ही करना है, इतनी इतनी मशीन्स को हैवी को लेकर जाना, लेकर आना, उनसे काम करना। अल्लाह ताला इन सब लोग जो ये काम करते हैं ना, उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, क्योंकि बहुत ही डेंजर काम मुझे लगता है ये है। और जैसे ही हम घर की तरफ आए हैं, तो हमें जी गेट पे वेलकम किया है कैंडी ने। कैंडी यहाँ क्यों बैठी हुई हो हैं कैंडी?
इधर तो आओ, रात हुई भी हो हैं, सोई भी हो, सोई भी हो, सो जाओ। तो यहाँ पे हम घर आ चुके हैं और सारा सामान किचन में आ चुका है। तो रात हो चुकी थी, तो जल्दी जल्दी में मैंने कहा क्या बनाऊँ। तो मैंने ये आलू की भुजिया बना ली थी जो झटपट से बन जाती है, सिर्फ आपको आलू काटने में ही टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम रात का अब खाना खाएंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा ये प्लान था कि हमने जाना था लाहौर से बाहर, हमने जाना था जी फैसलाबाद जाना था। और फैसलाबाद जाते हुए सुबह के टाइम तो इतना अच्छा मौसम था, हम तकरीबन 8:30 पे घर से निकले थे। पापा की मीटिंग थी तो हमने कहा पापा हम भी आपके साथ चलते हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर भी पापा के साथ चले गए, हम पापा को कंपनी देने के लिए। तो यहाँ पर जी शुरू में तो जब हम निकले थे तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम था, जैसे बारिश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए थे तो इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी। यानी एक जगह किसी और तरह का मौसम होता है तो दूसरी जगह पे किसी और तरह का मौसम होता है। हम जब ये आधे रास्ते में आए थे तो अम्मी की कॉल आई थी कि बारिश हो रही है घर पे। लेकिन यहाँ पर तो इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी, बारिश का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। तो मैंने कहा नहीं अम्मी कोई बारिश नहीं हो रही। तो यहाँ पर जी हम फैसलाबाद की हदूद में तकरीबन पहुँच चुके हैं, क्योंकि एरो का निशान में नज़र आ गया था और थोड़ी ही दूर आ गया था फैसलाबाद। तो यानी अगर हम कहते हैं कि फैसलाबाद जाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, गलत कहते हैं लोग। 2 घंटे सिर्फ आपको मोटरवे पे लगते हैं। उसके बाद अगर आपने कहीं जाना है तो उसके लिए अलग टाइम रिक्वायर्ड है। अगर आपने अपने घर से मोटरवे तक जाना है उसके लिए अलग टाइम है। अब पता नहीं लोग 2 घंटे किस सेंस में कहते हैं। चलिए फ़िलहाल जी हम तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं माशाल्लाह से। थोड़ी ही दूरी पर हमें जी फैसलाबाद इंटरचेंज नज़र आ गया था, यानी जो डेस्टिनेशन थी वो शुक्र अल्लाह का आ चुकी थी। तो ये देखें जी फैसलाबाद इंटरचेंज नज़र आ गया है। अब इसको क्रॉस करने के बाद हमने सिटी की तरफ एंटर होना था। जैसे ही हम सिटी में एंटर हुए थे हमने साथ ही वो लोकेशन एंटर कर दी थी जहाँ पे पापा को थोड़ा सा काम था, मीटिंग थी, पापा की छोटी सी मीटिंग थी, वो पापा ने अटेंड करनी थी। तो ये जी 22 मिनट्स का रास्ता आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम सिग्नल पे रुके थे, तो मुझे ये वाला बोर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। और ये मुझे लगता है पूरे रास्ते ही बोर्ड देखती आ रही हूँ, जगह जगह पे ये किसी ज्वेलर का ये बोर्ड लगा हुआ था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे बोर्ड लगा था ये। जैसे ही पापा की मीटिंग ख़त्म हुई तो हमने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये हमें नज़र आए हैं जी, एक शॉप नज़र आई है, वहाँ पे 14 अगस्त के कपड़े लगे हुए थे। तो पापा ने कहा कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ ले लें। तो पापा ने हमें यहाँ से लेके दी हैं 14 अगस्त की शर्ट्स, बहुत ही प्यारी प्यारी सी शर्ट्स हैं जो पापा ने हमारे लिए बाय की हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पर ये फैसलाबाद से राजा मार्केट से 14 अगस्त की शॉपिंग की है और ये हमने सामान ले लिया अपना 14 अगस्त का। ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं। चलो, रास्ते में जाते हुए हम सबको लगी हुई थी भूख, तो हमने कहा चलें जी यहाँ से मैकडॉनल्ड खा लेते हैं। तो हम जैसे ही मैकडॉनल्ड के अंदर एंटर हुए थे तो लेकिन यहाँ पे पार्किंग नहीं थी, इसलिए हमें गाड़ी बाहर ही पार्क करनी पड़ी और अब हम अंदर जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे मैकडॉनल्ड आए हैं और अब हम यहाँ से मैकडॉनल्ड खाएंगे। ये मैं हूँ, ये मेरी सिस्टर है बहुत प्यारी सी, और पापा अंदर जा चुके हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है, हम जैसे ही मैकडॉनल्ड के अंदर एंटर हुए हैं तो यहाँ पर हमने काउंटर पे गए तो उन्होंने कहा जी इस ऐप के थ्रू आपने ऑर्डर प्लेस करना है। तो अब हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि हमने क्या खाना है। तो सिलेक्शन करने के बाद ऑर्डर प्लेस कर दिया है और अब हमारा ये 40 नंबर हमारी टर्न का था और 170 हमारा ऑर्डर नंबर है। तो इसका वेट करते हैं। जैसे ही हमारा ऑर्डर आया है तो ये मुझे समझ नहीं आया है कि ऑर्डर कैसे आया है। ये सबसे पहले 2 बर्गर लेकर आए हैं, ठीक है, तीसरा बर्गर किधर है पता नहीं कहाँ पे गया तीसरा बर्गर। तो अब हमने से पूछा तीसरा बर्गर कहाँ है, तो जी 10 मिनट के बाद तीसरा बर्गर आ गया है। तब जब सब ने खाना स्टार्ट कर दिया तो तीसरा बर्गर तब आया है। सर्विसेज इनकी बहुत स्लो थी। तो लेकिन अब हम यहाँ पे आए थे तो हमने यहाँ से खाना भी था, तो हमने साथ ऑर्डर किया था शेक, वनीला शेक, और साथ हमने एप्पल पाई भी ऑर्डर किया था। लेकिन वनीला और एप्पल पाई तब आया था जब हमने बर्गर तकरीबन खा लिया हुआ था, यानी मेरा बर्गर का पीस इतना रह गया था, तब आया था ये वनीला शेक और एप्पल पाई। तो यानी थोड़ी सी इनकी सर्विस स्लो थी, लेकिन हमने यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था। मैकडॉनल्ड का आप बर्गर खा लेते हैं तो वो एक तरह का फुल आपका मील ही होता है दोपहर का भी, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया था। तो यहाँ देखिए मदर खुद खाना खा रही थी और यहाँ पे बच्चों को लगा कर दिए मैं कार्टून, और वो कार्टून देख रहे हैं। हमने मैकडॉनल्ड खा लिया था और एप्पल पाई नहीं खाया, एप्पल पाई में साथ ले लिया है। ठीक है, खाने लगे थे लेकिन पेट फुल हो गया था। तो अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और फिर हम लाहौर के लिए इंशाल्लाह निकलते हैं।
तो ये वही बोर्ड है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था, तो इसके बिल्कुल सामने मैकडॉनल्ड था। अच्छा, उस टाइम तो मेरे ध्यान शुरू में नहीं पड़ा था जब हम आ रहे थे, लेकिन वापसी में मैंने देखा, मैंने कहा ये तो वही जगह है जहाँ पर हम रुके थे सिग्नल पे और सामने मतलब इसके मैकडॉनल्ड था। अब हम जा रहे हैं जी मोटरवे की तरफ और ये रास्ते में सारा रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा। रश इतना नहीं था रोड्स पर, वरना हमारे लाहौर में तो बहुत रश होता है, हर दिन ही रश होता है, फुल डे। अगर आप वीकेंड की बात कर लें या ऑफ डेज़ की बात कर लें, हर डे ही मतलब यहाँ पर रश होता है लाहौर में। तो यहाँ पर जी मेरी थकावट की हद है, ना मुझे नींद आ रही थी और मैं यहाँ पर जी ग्लासेस लगा लगा के देख रही हूँ कि मुझे कौन सी ग्लासेस अच्छी लग रही हैं। तो जब आपको नींद भी आई हो लेकिन आपका सोने का भी दिल ना चाह रहा हो, तो ऐसे हालात हो जाते हैं मुझे लगता है। तो अभी मैंने दूसरी ग्लासेस लगा ली हैं, तो मेरी सिस्टर कहती हैं ऐसा करें आप दोनों ही ग्लासेस लगा लें, एक आप ग्लासेस लगा लें सर के ऊपर ऐसे और दूसरी आप नीचे लगा लें। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, एक ग्लासेस बताओ कौन सी अच्छी लग रही हैं। तो उसने तो मुझे बता दिया था कि कौन सी ग्लासेस ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपने मुझे बताना है कि ये ब्लैक वाली ग्लासेस अच्छी लग रही थी या दूसरी वाली ग्लासेस जो ट्रांसपेरेंट थी वो अच्छी लग रही थी। तो जी अब घर जाते वक्त जी रास्ते में देखें मोटरवे पर ट्रैफिक आपको मिलती ज़रूर है, यानी कोई ना कोई बड़ी बस गाड़ी जा रही होती है अपने सफ़र की तरफ। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि आपको प्लेन एक लगे कि कोई भी नहीं यहाँ पर है, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई आपको रास्ते में मतलब गाड़ी बस वगैरह नज़र ज़रूर आती है, यानी रौनक लगी होती है सड़क पे माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जी चीज़ें हम खाने के लिए लेकर ज़रूर आए थे साथ, लेकिन हमने इसमें से खाया कुछ भी नहीं था। तो इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताती हूँ। अच्छा, हम गए थे अपने ड्राइवर के साथ, तो ड्राइवर को जब पापा ने कहा कि मैकडोनल्ड खाओगे, तो कहता है ये जो सूखे बंद होते हैं ना ये मुझसे नहीं खाए जाते, मैंने नहीं ये खाना, मैंने कुछ और खाना है। तो पापा ने कहा क्या खाना है, मैंने जी रोटी खानी है या नान खाना है। तो फिर पापा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम सूखे बंद ना खाओ, तो ये पैसे लो और तुम जाके ना खाना भी खा लो। तो फिर जब हमने गाड़ी पार्क की थी ना मैकडोनल्ड के बाहर, तो वो सामने कहीं से जाके ना खाना वगैरह खाया था, पता नहीं क्या उसने खाया, लेकिन खाना खा लिया था। हाँ, सूखा बंद उसने नहीं खाया था। तो यहाँ पर जी हम अल्हम्दुलिल्लाह अब घर की तरफ जा रहे हैं और घर थोड़ी ही दूरी पर है, रिंग रोड से हम उतर गए थे, अभी घर का रास्ता है। और मौसम बहुत अच्छा हुआ था और हल्के हल्के से बादल भी आए हुए हैं यहाँ पर। जब हम घर की तरफ मूव कर रहे थे तो लगता है अभी यहाँ थोड़ी देर बाद बारिश ज़रूर होगी, क्योंकि सीज़न भी ऐसा है, पता नहीं चलता, कभी बारिश हो रही होती है कभी नहीं हो रही होती। और यहाँ पर मैं लग रही हूँ बहुत ज़्यादा फ्रेश, मुझे ऐसा फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत थकी हुई हूँ। ठीक है, बैठ बैठ के ही इंसान सफ़र पे ना कहीं जाता है ना, मुझे लगता है थक जाता है, या सिर्फ शायद मेरे साथ ही ऐसे होता है। तो फिलहाल अब हम घर आ चुके हैं। यहाँ पर घर आते साथ ही सबसे पहले हमें वेलकम किसने किया, कैंडी ने। कैंडी ने अपनी जगह बनाई हुई है मुझे लगता है बैठने की या सोने की। तो जैसे घर आई हूँ ना, तो मुझे गोल्डन कहता है मेरे लिए क्या लेके आई हो खाने के लिए। तो मैंने कहा ये ले गोल्डन, आपके लिए मैं फ़्राइज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं दोनों की फ़्राइज़ पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने गोल्डन के लिए रख ली थी, गोल्डन ने खाई हैं। तो अब जी रात का टाइम है और देखें यहाँ पर मैं एक ड्रामा देख रही हूँ, और लाइन टीवी के बिल्कुल पास जाकर तो ये ना देख रहा था कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ जी मैं इस वीक का व्लॉग अपना एंड कर रही हूँ। आपने बताना है आपको मेरा इस वीक का व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपने मेरे इस व्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।